से कैसे चल सकता है। मसलन मैं कहूँ कि यार मेरा घर का जो माली है ना वो बड़ा जज्बाती है, तो मैं उसको ला के ना यार अपनी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं भी उसको मैं बड़ा प्रोफेसर बना देता हूँ और वो बच्चों का काम निकाल देगा, तो बड़ा वो जज्बाती है, उसका बड़ा बेहतरीन वो काम करता है। लेकिन ऐसे नहीं होता, इंसान की कंपैटिबिलिटी देखनी होती है कि यार वो किस कैपेबल है। ठीक है, नेशनलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जज्बा ज्यादा जरूरी है? जज्बा ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि यार ये जो लोग हैं ना सबसे बड़े जज्बाती लोग, सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि ये साइड पे हो जाए। जब भी आप जज्बात में फैसले करते हैं, इंडिविजुअल बात कर लें तो जज्बात में किया गया हर फैसला गलत होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मेरा सवाल आज का ये, आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जज्बा ज्यादा जरूरी है? जज्बा ज्यादा जरूरी है। जज्बा किस लिहाज से ज्यादा जरूरी है? जज्बा होगा तो कामयाब है माशाल्लाह। जज्बा वो हमें आगे लेके जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है, जो उनको आगे बहुत जज्बा है माशाल्लाह। पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ जज्बा चाहिए उनको, मतलब नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। क्यों नहीं जरूरत? फायदा ही नहीं उसका, मगर जज्बा जो है ना पाकिस्तानी कौम के अंदर खुदा की कसम बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। इतना जज्बा अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो जज्बे से क्या गुर्बत मिटाई जा सकती है? 2 वक्त की रोटी खिलाई जा सकती है किसी को? जी खिलाई जा सकती है, अगर उसका सिस्टम सही हो तो। सिस्टम सही हो तो? हाँ, सिस्टम से चला जाए ना तो खिलाई जा सकती है, मगर ना हुकूमत खिलाने नहीं दे रही है। हुकूमत नहीं खिलाने, सिस्टम नहीं बना रही, वो नहीं समझ। मगर हम खिलाना चाह रहे हैं, मगर वो सिस्टम आउट हो जा रहा, खत्म हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सिस्टम खिलाने नहीं दे रहा, कुछ भी करे, जज्बा रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन आज लोग समझते हैं कि नेशनलिस्ट होना, नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क को चलाने के लिए। अगर ये ना हो तो मुल्क टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। जज्बा हो तो सब कुछ बना रहता है, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक पे भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए उस पर। एक सवाल और है मेरा, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे जज्बा जरूरी है, जबकि अगर हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया की बात करें, वो कहते हैं कि हमारे लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, पाकिस्तान के लिए जो है ना जज्बा, ईमान जो है ना वो बड़ा मजबूत है माशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए जज्बा, उसके लिए टेंशन नहीं है। मतलब कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर हमें ना ज़बरदस्ती उनके लिए बनाया गया है, वो हमें चलाएं। ओके, क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको, कि आपने कहा कि जज्बे के बिना पर आप सब कुछ कर सकते हैं, जज्बा पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या देखा जाए ये जज्बा काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुल्क की। हमारा जो जज्बा है ना वो रोक दिया जा रहा है, उस पर बैन लगा दिया जा रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ मैं कहूँ कि यार मेरा घर का जो माली है ना वो बड़ा जज्बाती है, तो मैं उसको ला के ना यार अपनी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं भी उसको मैं बड़ा प्रोफेसर बना देता हूँ और वो बच्चों का काम निकाल देगा, तो बड़ा वो जज्बाती है, उसका बड़ा बेहतरीन वो काम करता है। लेकिन ऐसे नहीं होता, इंसान की कंपैटिबिलिटी देखनी होती है कि यार वो किस कैपेबल है। ठीक है, अब मैं कैपेबल हूँ ना एक स्टूडेंट को पढ़ाने में, ठीक है, मुझे क्लास दी जाती है, मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ डॉक्टरेट या MSc लेवल को पढ़ाने को, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? जो एक काम आपका है ही नहीं, आप वो करते नहीं, तो ये ऐसे कैसे चल सकता है जिसके लिए आप बने ही नहीं हो। ठीक है, आप बैठ के कानून साजी करते हो, ठीक है, आपको कानून साजी आती ही नहीं है। हमारा कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है, मैं किसी पार्टी के होकर बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा कोई आपका पॉलिटिशियन लिखवाए सवाए चंद है कि जो पढ़े लिखे हों, जिनके पास ऑफिशियल डिग्रीज हों, या जो कोई बाहर से पढ़ के आया हो। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स को ये आगे नहीं आने देते। स्टूडेंट यूनियन पे इन्होंने वैसे पाबंदी लगाई, कहाँ से पढ़े लिखे लोग आएंगे? मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा पढ़ा लिखा, आज ये मैं खुद मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, ये देखें, ठीक है, मैं खुद इस चीज़ की आज मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। जब तक आप यूथ को दबाएँगे ना, ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप वो बाप दादा की जो है ना डिक्टेटरशिप उस पर बैठे रहेंगे, तो ये पाकिस्तान अल्लाह खैर करे, इसका बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क होने वाला है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो इन्फ्लेशन वगैरह ठीक है, ये कुछ गाड़ियाँ, कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बदतर हालात होते जाएंगे। अनटिल अनलेस कि आप पढ़े लिखे और मजे हुए लोग ना आएँ और ख़ाली जज्बों से बैठ के, या पार्लियामेंट में, पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद कौम है जो पाकिस्तान में बैठ के आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनते के वक्त वो हर किसी की माँ बहन एक कर देते हैं, कुर्सियाँ उठा के मारते हैं। यार ये स्टेट है आपकी, ये आप दुनिया को बता रहे हो कि हमारा यार ये कौम के मेहमान हैं, ये कौम को चलाने वाले हैं, पाकिस्तान इनके सर पे चलना है, ये आप रिप्रेजेंट करते हो। तो मेरा ख्याल तो ये है कि यार ये जो लोग हैं ना सबसे बड़े जज्बाती लोग, सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि ये साइड पे हो जाए। जब भी आप जज्बात में फैसले करते हैं, इंडिविजुअल बात कर लें तो जज्बात में किया गया हर फैसला गलत होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पढ़े लिखे हों, पढ़ने लिखने के बाद एक
मुकम्मल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपने पढ़े लिखे की बात की, चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते, फिर से हम अपने हमसाय मुल्क की तरफ देखते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी एक चाय बेचने वाला बंदा है, लेकिन असल में जो उसकी एजुकेशन है दैट इज़ एमए पॉलिटिकल साइंस। कहाँ चाय और कहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस और कहाँ मुल्क की तीसरी बड़ी इकॉनमी, कहाँ 8 साल का उसका टेन्योर। मैंने आपको पहले वही कह दिया जी। देखें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, ठीक है, इंडिया हमसे क्यों आगे निकल गया? उनको पता है, उनको पता चल गया कि यार ये मुल्क ऐसे नहीं चलने वाले, ठीक है। हमारी इंडिया से चाहे जितनी मर्ज़ी मुखालफत हो जाए, लेकिन मैं एक चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि यार इंडिया हर चीज़ में हमसे आगे है। आप मास्टर कार्ड ले लें, आप गूगल ले लें, आप यूट्यूब ले लें, आप आईटी इंडस्ट्री ले लें। पाकिस्तान के पास, आपको पता है दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया कहाँ पे पहुँच गया? पाकिस्तान के पास अभी आईटी का 0.08% है। आप पाकिस्तान को कहाँ पे ले जाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं जी आपने खाली टीवी पे बैठ के या आप स्पीकर के सामने खड़े होकर बयान दे देते हैं, तो ये बयानात देने से कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप कुछ करके ना दिखाएं, ठीक है। अगर आप कुछ वाकई करना चाहते हैं तो आप ये जो कंपैटिबल लोग हैं ना, जो अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, जो इस काबिल लोग हैं, उनको आप ऊपर लेके आएँ, ठीक है। हमारे वो नादरा के, मैं उनका नाम नहीं नॉमिनेट करना चाहता, वो आए, उन्होंने डाटा साइंसिस का एक ऐसा जो है उन्होंने सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जिससे दहशतगर्दी कम हुई। हमने उनके साथ क्या किया? हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया? जो आज पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है उसके तो हम खिलाफ़ हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो अपनी आवाज़ नहीं लगाता, मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी आवाज़, आज मैंने यही मेरा क्वेश्चन था कि मैं तो अपनी आवाज़ इसलिए नहीं उठाता, मुझे ये नहीं पता आज रात आवाज़ उठाने के बाद मैंने घर में ये रात मेरी गुजरनी है या नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कुछ नहीं है इस मुल्क में, ये सब कुछ कैसे चलेगा? तो खाली मेरा तो बस यही है कि यार जो भी है, बस आप एक अगर एज अ वाकई डेवलप कंट्री देखना चाहते हैं तो पढ़े लिखे सियासतदान हो, ठीक है, वो अपने बैठ के मुशावरत हो, बाकायदा मुशावरत हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जिसमें सिर्फ हमारे जैसा मिडिल क्लास बंदा आता है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जिसमें कोई और नहीं आता, कोई नहीं फंसता, तो चलो भाई गरीब को दबोच लो। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मुल्क जब भी चलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चलते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो, पढ़े लिखे सियासतदान हो, और वो एक अगर कोई भी डिसीजन ले, पॉलिसी मेकिंग होती है, तो पॉलिसी ऐसे नहीं बनती कि मैं अपना एक, अगर मैंने राय पेश किया तो आपको मेरी राय से मुत्तफिक होना पड़ेगा। खाली मैं बैठ बैठ के गालियाँ बकता जाऊँ और अपनी जो है गुस्सा होता जाऊँ, तो ऐसे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और जो है वो पस्ती में चला जाएगा, कभी भी तरक्की की राह पे गामजन नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैक्सिमम पाकिस्तानी आपको यही बोलते हुए मिलेंगे कि हम में जज्बा बहुत है, हम जज्बे वाली कौम है। लेकिन जब एंकर क्रॉस क्वेश्चन करता है ना कि अगर हम में इतना जज्बा है तो हम दाने दाने के लिए मोहताज क्यों हो रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, उस जज्बे से हम 2 वक्त की रोटी कमाने में असमर्थ क्यों हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन कुछ जाहिल भी होते हैं, वो बोलते हैं कि हम जज्बे से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, वो सच्चाई को मानते भी हैं, और वो बोलते हैं कि जज्बा से कुछ नहीं होने वाला है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जज्बाती होकर फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे जज्बाती होकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से ट्रेड बंद कर दी, उससे किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का। भारत को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान को उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान को इसी वजह से, ट्रेड बंद करने की वजह से ही महंगाई में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर वो भारत के साथ उसका ट्रेड चलता होता तो महंगाई इतनी नहीं होती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू तो है ही नहीं। जितने भी मुल्ला मौलवी माइंडसेट के लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोगों का जीना हराम करके रखते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं। जैसे इस भाई ने बोला कि अगर मैं कुछ आवाज़ उठाता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो मुझे ही उठा लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।